सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब ऑनर एक ही होना चाहिए। जैसे अब हम बात करते हैं सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन को ही सोल प्रोप्राइटरशिप बोला जा सकता है। इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। द सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन या प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप इज वन मैन्स business in which an individual produces independently with his own capital, skill and intelligence, and it entitled to receive all the profits and assume all the risk of ownership। ओके, समझ में आ गया? इजी था। ओके, अब हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ग्लॉसी एंड बीकर के अकॉर्डिंग। तो हम बात करते हैं अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ अ बिजनेस ऑन बाय वन पर्सन ऑपरेटेड फॉर हिज प्रॉफिट। ओके, कंप्लीट, इजी है। अब हम इसका फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। फीचर्स, फर्स्ट फीचर्स है वन मैन ऑनरशिप। देयर आर नो एसोसिएट्स ऑफ पार्टनर्स। द ऑनर्स सॉरी गलती है। वन मैन ऑनरशिप के बारे में बात करते हैं। द ऑनरशिपनेस विद वन पर्सन ओनली। देयर आर नो एसोसिएट्स ऑफ पार्टनर्स। ओके, इजी है। सेकेंड के बारे में बात कर लेते हैं। नो सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। इसका मतलब हो जाएगा द ऑनर हिमसेल्फ मैनेज द बिजनेस सिंस द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ मैनेज द बिजनेस। द एक्सरसाइज अ हाई डिग्री ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल इन द वर्किंग ऑफ हिज बिजनेस। इसका मतलब कि वो सब मैनेज एक ऑनर ही करेगा, एक ही मैनेजमेंट भी करेगा, बिजनेस को रन करने के लिए सारा चीज़ वही देखेगा। नो सेपरेट इंटिटी। इसका मतलब हो जाएगा द बिजनेस डज नॉट हैव एन इंटिटी सेपरेट फ्रॉम द ऑनर। द प्रोप्राइटर एंड द बिजनेस इंटरप्राइज आर वन एंड द सेम। इसका मतलब कि ये प्रोप्राइटर और बिजनेस का अलग नहीं होंगे, ये दोनों एक ही इसमें इंक्लूड हैं। ओके, अब बात करते हैं ऑल प्रॉफिट टू ऑनर। सिंस देयर आर नो पार्टनर ऑल द प्रॉफिट्स आर इंजॉयड बाय द सोल प्रोप्राइटर। इसका मतलब हो जाएगा कि कोई पार्टनर और ना होने के कारण सारा जितना ही प्रॉफिट है वो ऑनर ही अर्न करेगा। इंडिविजुअल रिस्क। ऑल लॉसेस इन अ बिजनेस आर बोरी बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। जितना भी बिजनेस में लॉस होगा वो सब प्रोप्राइटर बोरो करेगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। द प्रोप्राइटर हैज़ एन unlimited liabilities. This means that in case of loss, even the personal property of the owner can be utilized for clearing the business obligation and debts. इसका मतलब कि अगर बिजनेस में लॉस हो जाएगा तो प्रोप्राइटर का जितना भी प्रॉपर्टी है वो भी उनको रख के अपना कर्जा देना पड़ेगा। अब बात करते हैं लेस लीगल फॉर्मेलिटीज। To set up sole proprietorship, no legal formalities are required. There are some legal restrictions for the setting up the particular type of business. इसमें कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं करना पड़ता है। इजी डिसोल्यूशन मीन्स कि हम अपने बिजनेस को जब मन तब बंद कर सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में। सॉरी
यहीं तक हम गलती हो गया हमसे, यहीं तक का प्रिंट दिखाएं। अब इसके आगे का दिखा देते हैं, कितना ही बोले हैं, सॉरी यार, देख लीजिए एक बार आप। लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़ था, इंडिविजुअल रिस्क, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, इजी डिसोल्यूशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फर्स्ट एडवांटेज है इजी फॉर्मेशन। देयर आर नो लीगल फॉर्मेलिटीज टू बी ऑब्जर्व वाइल स्टार्टिंग दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। These factors formation is very easy and simple. सॉरी, फिर से हम बात करते हैं इसके बारे में, गलती हो गया। इजी फॉर्मेशन, देयर आर नो लीगल फॉर्मेलिटीज टू बी ऑब्जर्व वाइल starting in this form of organization. Therefore its formation is very easy and simple. इसका मतलब कि ये बहुत सिंपली ईजी है इसको फॉर्म मतलब अथी करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। ईजी डिसोल्यूशन, द प्रोप्राइटर इज फ्री टू विदड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस और सेल इट एट एनी टाइम ही वांट्स। जब वो चाहे अपने बिजनेस को बंद कर सकता है या बेच सकता है, इसका मतलब हो जाएगा फुल कंट्रोल। थर्ड देखते हैं हम फुल कंट्रोल के बारे में भी। फुल कंट्रोल, ही मैनेज द होल बिजनेस एंड टेक ऑल डिसीजन हिमसेल्फ। फुल कंट्रोल का मतलब कि वो खुद सारा डिसीजन लेंगे। फिर है डायरेक्ट मोटिवेशन, द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस आर सोली एंड एक्सक्लूसिवली पॉकेटेड बाय द सोल प्रोप्राइटर। दिस मोटिवेट द प्रोप्राइटर टू वर्क हार्ड एंड डेवलप द बिजनेस टू गेट मोर एंड मोर प्रॉफिट। ओके, इसका मतलब कि वो खुद अपनी से मेहनत खुद ज़्यादा करेगा जिससे वो अर्न ज़्यादा कर सकता है। खुद ही वो अपने आप ज़्यादा मेहनत करके अर्न ज़्यादा करने की कोशिश करेगा। फ्लेक्सिबिलिटी, बीइंग अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ ईजी टू ब्रिंग चेंजेस इफ सिचुएशन सो डिमांडेड। इन अ लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन टू ब्रिंग चेंज इज़ डिफ़िकल्ट। इसका मतलब हो जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि छोटा ऑर्गेनाइजेशन में जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप हुए, ये आसानी से अपने बिजनेस को चेंज कर सकते हैं डिमांड के अकॉर्डिंग, बट लार्ज स्केल बिजनेस में ये पॉसिबल बहुत मतलब डिफ़िकल्ट होते हैं करना। अब बात करते हैं क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन, द प्रोप्राइटर डज नॉट डिपेंड ऑन द अदर फॉर डिसीजन मेकिंग। सिंस देयर आर नो पार्टनर्स ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू कंसल्ट अदर। This enables the proprietor to take quick decision on numerous matter concerning his business. इसका मतलब quick decision मतलब इसमें बहुत सारे मैनेजर, बहुत सारे लोग तो है नहीं, अकेला ही है, उसको कोई दिक्कत नहीं होता किसी से बात शेयर करने का। उसे जो सही लगता है वो अपने बिजनेस को रन करने के लिए वो डिसीजन लेता है जल्दी जल्दी। सीक्रेसी, सिंस द होल बिजनेस इज हैंडल्ड बाय प्रोप्राइटर, his business secrets are known to him only. He is not bound to publish his account. सीक्रेसी का मतलब हो जाएगा कि वो अपने बिजनेस के बारे में खुद ही सिर्फ अपने तक रखता है, किसी और को पता नहीं देता है। उसके बिजनेस के बारे में किसी को पता जल्दी नहीं चलता है। वो अगर किसी को बताना चाहे तभी बता सकता है, ऐसे नहीं बता सकता। ओके, देख लेते हैं। Therefore, the degree of secrecy is the highest in the form of organization. Organization में बहुत हाईएस्ट है secrecy. Disadvantage अब देख लेते हैं। Limited resources. The capital and other resources of
individual are always limited. The sole trader has to mainly rely on his own money and earning, or he can borrow if necessary from relatives and friends. Thus the proprietor has a limited capital to raise fund. लिमिटेड रिसोर्स का मतलब कि उसके पास सिर्फ लिमिटेड रहता है, या तो अपने दोस्त से ले सकता है, या अपने घर से ले सकता है, या अपने पास के रिसोर्स को यूज कर सकता है बिजनेस में. लिमिटेड मैनेजरियल कैपेसिटी. इन द मॉडर्न बिजनेस नॉलेज एंड स्किल्स इज वेरियस फील्ड लाइक प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग etc. are required. It is not possible for a single individual to possess expertise in all these areas, so his decision may not be balanced. इसका मतलब कि वो हर जगह का जैसे उसको मैनेजमेंट भी करना पड़ता है, उसको सारा चीज़ देखना पड़ता है, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो सही डिसीजन ले पाए, क्योंकि वो हर चीज़ का नॉलेज नहीं रख पाएगा, वो किसी में कहीं ना कहीं फेल हो सकता है. ओके, अब आगे देखते हैं. अनलिमिटेड लायबिलिटी. अनलिमिटेड लायबिलिटी में हम देखते हैं, you know that the proprietor has an unlimited liability in case of a loss. In case of a loss, his personal property and belonging can be utilized for clearing business obligation. Therefore, he can't take much risk and is discouraged from expansion of his business. इसका मतलब हो जाएगा कि जैसे अगर हमारा बिजनेस में कुछ लॉस हो जाता है तो वो हम उसका भरपाई अपने रिलेशन से, उस घर का पैसे यहाँ से करना पड़ता है इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में. ओके, खुद का प्रॉपर्टी से भी उसको करना पड़ता है. फिर है हमारा लेस स्टेबिलिटी. The continuity and stability of the business depend solely on one person. When the man dies, there is a likelihood of closing of the business. इसका मतलब ये बिजनेस जो है वो स्टेबल है. अगर कोई पर्सन डेथ हो जाता है किसी की, बिजनेस वाले की, जो प्रोप्राइटर है उस बिजनेस का, तो बिजनेस बंद हो जाएगा. चांस बहुत कम है कि बिजनेस चलेगा. नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्ट ऑपरेशन. सिंस द रिसोर्सेज ऑफ द सोल ट्रेडर आर लिमिटेड, इट इज सुटेबल ओनली फॉर स्मॉल बिजनेस एंड नॉट फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन. ओके, जो रिसोर्सेस है सोल ट्रेडर का वो लिमिटेड रहता है, तो इसलिए उसको हम स्मॉल स्केल में ऑपरेशन बिजनेस का यूज करते हैं, लार्ज स्केल में नहीं. नो चेक एंड कंट्रोल. एज द सोल ट्रेडर इज मोनार्क MONARCH मतलब राजा या सम्राट ऑफ द बिजनेस. नो आउटसाइडर कैन क्वेश्चन हिम ऑन हिज एक्ट एंड डील. देयर आर नो चेक एंड कंट्रोल ऑन सोल ट्रेडर. मतलब हमारे बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी चीज़ के बारे में कोई बाहरी नहीं पूछते हैं कि कैसा है, कोई गाइड करने वाला हमारे बिजनेस को नहीं रहता है. हमें जो करना है खुद पे रिस्क करना है. रिस्क बियरिंग, इसका मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि जितने भी रिस्क हैं खुद बियर करने हैं. तो हमारा ये कंप्लीट हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप. हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से.